Hello students. So I am going to deal with the another last topic of the refractive errors, that is the aphakia. Aphakia means the absence of the lens. Okay. So here you can see the diagram aphakia. फर्स्ट डायग्राम जिसमें लेंस है ही नहीं, और दूसरा जो है दैट इज़ द सूडोफेकिया. लेंस इम्प्लांट हैज़ बिन पुट इन ड्यूरिंग कैटरैक्ट सर्जरी. सो कैटरैक्ट सर्जरी के समय आपका जो लेंस है वो क्या किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है, दैट इज़ द सूडोफेकिया. So this is aphakia. Now introduction part. Aphakia is a condition that involves not having any eye lens, है ना. So lens नहीं होना ही condition है जो कि aphakia कहलाता है. So this is the introduction part. So lens of the eye is a clear flexible structure that allow our eye to focus. This condition is most common in adults with cataracts, but it can also affect the infant and the children. जब person को cataract होता है, और कैटरैक्ट वो कंडीशन है जिसमें लेंस में ओपेसिटी हो जाती है, सो उस डैमेज लेंस को रिमूव किया जाता है और इंट्राओक्यूलर लेंस जब इम्प्लांट किया जाता है. सो जब डैमेज्ड लेंस को रिमूव करते हैं और विदाउट लेंस जब हो जाता है आई, दैट इज़ कॉल्ड द कंडीशन एफेकिया. और ये बच्चों में भी आपको दिखता है, चिल्ड्रंस में. ओके. सो व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ एफेकिया? इट इज़ डिफाइंड एज द एब्सेंस ऑफ the lenses. The lenses may be absent congenitally or it may be removed during cataract surgery. So आपका सिंपल सा डेफिनेशन है, एब्सेंस ऑफ लेंस को हम लोग बोलते हैं एफेकिया. सो ये कंजेनाइटली में भी डेवलप नहीं हुआ है, या तो फिर अडल्ट में आपके कैटरैक्ट सर्जरी के समय रिमूव किया गया है. ओके. नाउ अबाउट द कॉजेस. सो कॉजेस में है, फर्स्ट है कैटरैक्ट. सो बेबीज दे आर बॉर्न विद द कैटरैक्ट, दैट इज़ द फर्स्ट कंडीशन, कैटरैक्ट. Now next is the genetic condition. In the genetic condition some babies are born without eye lenses. So आपका बच्चे कंजेनाइटिकली ही उनको लेंस डेवलप नहीं हुआ रहता है. सो पहला जो है दैट इज़ प्राइमरी कंजेनाइटल एफेकिया, जिसमें लेंस ही डेवलप नहीं हुआ है, और सेकेंडरी कंजेनाइटल एफेकिया जिसमें बेबीज़ बॉर्न होते हैं, उनको लेंस तो रहता है बट वो डिटैच हो जाता है या फिर एब्जॉर्ब हो जाता है. सो दिस इज़ अंडर द सेकेंडरी कंजेनाइटल एफेकिया. And last, third one is the injury. Next is about the symptoms of aphakia. So first is the blurring of vision, trouble focusing on object. Now changes in the color vision which involves the color appearing faded. Now trouble focusing on an object as our distance फ्रॉम इट चेंजेस. सो हमको जब डिस्टेंस चेंज होगा, हमारा जो दूरी है किसी चीज़ को जब हम फोकस कर रहे हैं, सो उसको फोकस करने के लिए ऑब्जेक्ट को हमको थोड़ा सा ट्रबल होगा. नाउ फार साइटेडनेस होगा और ट्रबल सीइंग थिंग अप क्लोज. सो पास की जो चीज़ें हैं उसको देखने में हमको तकलीफ होगी. सो दीज आर दी सिम्टम्स. नाउ नेक्स्ट इज़ द डायग्नोसिस. सो इन द डायग्नोसिस अ स्टैंडर्ड ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन इज़ नेसेसरी, and along with the examination of the lens, because lens is not there, so examination of the iris, cornea and the retina is necessary. Now loss of reflected images from the surface of the lens, है ना. so ये एक फाइंडिंग हमको मिलेगा कि जो रिफ्लेक्टेड इमेजेस हैं, जो रिफ्लेक्शन है इमेजेस का, वो हमको लेंस के सरफेस पे नहीं मिलेगा. नाउ एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ द आइरिस बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ सपोर्ट ऑफ द एंटीरियर लेंस कैप्सूल. बिकॉज लेंस नहीं है इसलिए आइरिस का जो एक्सेसिव मूवमेंट है वो चीज़ हमको क्या होगा, फील होगा. सो दीज आर द डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन. नाउ अबाउट द ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ द एफेकिया. सो फॉर बेबीज़ आपका जो इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट है, सो आपका इमीडिएट सर्जरी जो है वो रिकमेंडेड होता है फॉर बेबीज़ के लिए. सो आपका जैसे ही 1 मंथ का होता है बच्चा, सो सर्जरी रिक्वायर्ड है, और एज सून एज आफ्टर दी सर्जरी, है ना, करेक्टिव सर्जरीज़. सो ग्लासेस जो है या कॉन्टैक्ट लेंसेज जो है उनको ज़रूरत पड़ती है कुछ समय तक के लिए, जब तक सर्जरी ना हो जाए. और जब बच्चा पूरा 1 ईयर का हो जाता है उसके बाद फिर आर्टिफिशियल जो इंट्राओक्यूलर लेंस है या एक्स्ट्रा ऑक्यूलर लेंस है वो क्या किया जाता है, बेबीज़ में इम्प्लांट किया जाता है. तो सर्जरी ही डेफिनेटली ट्रीटमेंट है इसका कि इंट्राओक्यूलर लेंस जो है हम लोग क्या कर दें, इम्प्लांट कर दें. नाउ नेक्स्ट फॉर द अडल्ट. सो फॉर द अडल्ट एफेकिया जो होता है एग्जैक्टली रिमूव डैमेज जो लेंस है उसको रिमूव किया जाता है, और उसकी जगह पे जो आर्टिफिशियल लेंस है उसको आपका इम्प्लांट किया जाता है. सो दिस इज़ फॉर द अडल्ट. नाउ एफेकिया जो सर्जरी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सो आपका इट इज़ करेक्टेड बाय द मीन्स ऑफ द इंट्राओक्यूलर लेंस, और दो इंट्राओक्यूलर लेंस जो होता है दैट इज़ प्लेस्ड बिहाइंड द आइरिस एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन करके. और आपका कॉन्वेक्स लेंस जो होता है नियर विजन के लिए हमको क्या होता है, कभी कभी ज़रूरत होता है. सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द इंट्राओक्यूलर लेंस.
ना नेक्स्ट इज़ दी सर्जिकल करेक्शन जो और अदर रेफ्रैक्टिव एरर्स हमने पढ़ा उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी. सो ये मैंने पहले ही बताया था बट दीज आर दी लिस्ट. अगेन मैं इसको रिपीट कर रही हूँ. दैट इज़ दी लेसिक, लेजर इन सीटू, केराटोमिलियोसिस, देन PRK दैट इज़ दी फोटो रिएक्टिव केराटोटोमी जिसमें कॉर्निया को हम लोग क्या करते हैं, रीशेपिंग करते हैं. रेडिकल केराटोटोमी जिसमें कॉर्निया का एक फ्लैप रिमूव किया जाता है. ना आपका इंटैक्स करके एक प्रोसीजर है. ये क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ. सो दिस इज़ द इंटैक्स. सो इंटैक्स जो होता है दैट इज़ द माइक्रोथिन पॉलीमर रिंग सेगमेंट होता है. माइक्रोथिन मतलब बहुत पतला सा पॉलीमर का रिंग का सेगमेंट होता है और जिसको हम लोग प्लेस करते हैं अंडर द आउटर एज ऑफ द कॉर्निया. कॉर्निया के आउटर एज में हम लोग उसको प्लेस करते हैं, है ना. सो क्या एडवांटेज है इसका, दैट इज़ रिवर्सिबिलिटी है इसमें कि वापस आप इसको रिमूव कर सकते हो. टिश्यू इज़ नॉट रिमूव्ड एंड द आई इज़ नॉट स्ट्रक्चरली वीकेंड. सो आपका टिश्यू को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इंसाइज करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है. नॉट डिलीवर्स एन एक्सेलेंट क्वालिटी ऑफ द विजन. सो आपका इंटैक्स जो है माइक्रोथिन पॉलीमर रिंग जो है हम लोग कॉर्निया के आउटर एज ऑफ द सर्फेस में हम लोग जो इसको प्लेस करते हैं आपको बहुत अच्छा जो विजन है वो क्या करता है, ये देता है. नो एक इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज इसका है, इट इज़ ओनली अप्रूव्ड फॉर द लो लेवल्स ऑफ द मायोपिया एंड डज नॉट करेक्ट द एस्टिग्मेटिज्म. सो मायोपिया ही अगर डेवलप हुआ है पेशेंट को सो उसमें ही हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं. एस्टिग्मेटिज्म में इसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते. सो दिस इज़ अबाउट द इंटैक्स. ओके. ना फेकिक इंट्राओक्यूलर लेंस, यहाँ पे बहुत सारे लेंसेज का आपका डायग्राम है जो कि हम लोग रिफ्रैक्टिव एरर्स को करेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. दैट इज़ लेंसेज आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड द सिलिकॉन्स और जो कि इंट्राओक्यूलरली हम लोग क्या करते हैं पर्सन के आई के अंदर में क्या करते हैं, इम्प्लांट करते हैं. सो फेकिक रिफर्स टू द फैक्ट दैट लेंस इज इम्प्लांटेड इनटू द आई विदाउट रिमूविंग द आईज नेचुरल लेंस. सो फेकिक एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हम लोग आई का नेचुरल लेंस को रिमूव तो नहीं करते हैं बट उसकी जगह पे एक आर्टिफिशियल लेंस हम लोग इम्प्लांट कर देते हैं. तो यहाँ पे आपके बहुत सारे इंट्राओक्यूलर लेंसेज के बारे में दिया है. डायग्राम में आप लोग देखेंगे कैसे उसको प्लेस किया जाता है ना. मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को. सो देखो आप लोग यहाँ पर आइरिस है बेटा, ये ग्रीन कलर का जो आइरिस है और आइरिस के जस्ट फ्रंट में आपका इंट्राओक्यूलर जो लेंस है उसको इम्प्लांट किया गया है लाइट ब्लू से जो दिखाई दे रहा है. ओके. सो आपका इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांट है ना. द फेकिक लेंस इज इंसर्टेड थ्रू द इंसिजन एंड प्लेस जस्ट इन फ्रंट और जस्ट बिहाइंड दी आइरिस. तो इन फ्रंट ऑफ द आइरिस और जस्ट बिहाइंड दी आइरिस हम लोग इसको क्या करते हैं, प्लेस करते हैं. जब इन फ्रंट ऑफ द आइरिस प्लेस करते हैं दैट इज़ कॉल्ड दी आपका एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन और आपका करके आपका इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांट किया जाता है. और इंट्रा कैप्सुलर जो होता है जैसे कैप्सूल पोस्टीरियर वाला जो प्रेजेंट रहता है और वहाँ पर फिर हम लोग लेंस क्या करते हैं, इम्प्लांट करते हैं. सो दिस इज़ द फेकिक इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांट फॉर द करेक्शन ऑफ refractive errors. So this is all about the refractive errors. I hope you all understand about the refractive errors. Okay. So thank you.